आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले अपन? हाउप्टजात्स कनेक्टोरन, कनेक्टर्स। कनेक्टोरन मीन्स कनेक्टर्स। कनेक्टर वर्ड आते ही तुरंत दिमाग में आता है नेबनजात्स, वाइल, ओप, दामिट, दास, ऐसे कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? फर्स्ट क्लास ली थी अपन ने, लेकिन वो नेबनजात्स के कनेक्टर्स थे। यहां पर अपन बात कर रहे हैं हाउप्टजात्स। हाउप्टजात्स कनेक्टोरन, कनेक्टोरन मतलब कनेक्टर्स की अगर बात हो रही है तो जरूर दो सेंटेंसेज आपके पास आने वाले हैं, ठीक है, दो सेंटेंसेज आने वाले हैं आपके पास में। और जब हाउप्टजात्स कनेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब नेबनजात्स का यहां कोई लेना देना नहीं है। हाउप्टजात्स का मतलब ये हो गया कि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना, वर्ब कौन सी पोजीशन पे रहेगी? सेकंड पोजीशन पे। इसका मतलब ये भी हो गया कि यहां पर दोनों सेंटेंसेस ही हाउप्टजात्स होने वाले हैं। दोनों सेंटेंसेस क्या होंगे? हाउप्टजात्स होंगे। पहला सेंटेंस भी हाउप्टजात्स जिसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी हाउप्टजात्स है। और दूसरे सेंटेंस में कोई ना कोई कनेक्टर आ जाएगा, कोई ना कोई कनेक्टर आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमको वर्ब यूज करनी है, फिर सब्जेक्ट यूज होगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंसेज, ये भी क्या है आपका? हाउप्टजात्स है, और यहां पर ये वाला सेंटेंस भी क्या है? हाउप्टजात्स है। तो क्या ऐसे भी होता है? हमने तो यही पढ़ा अब तक, एक हाउप्टजात्स है तो दूसरा नेबनजात्स है। हाँ, लेकिन वो नेबनजात्स के कनेक्टर के कारण हो रहा था। अब हम हाउप्टजात्स कनेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये हाउप्टजात्स कनेक्टर्स जो यहां पर आएंगे दूसरे सेंटेंस के जब शुरुआत में आएंगे तो ये अभी आपको दो कनेक्टर ही पढ़ने हैं। फर्स्ट कनेक्टर है अपना देसाल्व, फर्स्ट कनेक्टर है देसाल्व और दूसरा कनेक्टर ट्रोट्सडेम। सेकंड कनेक्टर इज ट्रोट्सडेम। मीनिंग देखो, देसाल्व का मतलब होता है दैट्स वाई। दैट्स वाई मीन्स इसीलिए, जो बात करता है रिजल्ट की, जो बात करता है रीजन की। ऐसा तो कुछ और भी पढ़ा था हमने पहले, दामिट पढ़ा था हमने, वाइल पढ़ा था, है ना, सारे अल्टरनेटिव है। जो सेंटेंसेज अपन देसाल्व से बना सकते हैं वो वाइल से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर हमको देखना पड़ेगा कि वाइल अपन को कौन से सेंटेंस में लगाना है, मतलब नेबनजात्स अपन को कौन से सेंटेंस को बनाना है, ठीक। ऐसे एग्जाम्पल भी करेंगे। दैट्स वाई, इसीलिए, या। एंड ट्रोट्सडेम का मतलब हो गया इवन, येट, या फिर डिस्पाइट, के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद, फिर भी, के बावजूद या फिर भी। और देसाल्व के दो वर्ड और हैं अपने पास, कहने का मतलब है यूज सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन देसाल्व की जगह आप देसवेगन भी यूज कर सकते हो और इसकी जगह दारुम भी यूज कर सकते हो। मतलब तीनों में से कुछ भी यूज कर लो, सबका यही मीनिंग है, दैट्स वाई, ठीक है। वो भी कनेक्टर ही है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 वर्ड्स 1 मीनिंग, तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, तीनों का एक ही मीनिंग है। ओके, दिस इज HALB, देसाल्व, ठीक है, देसाल्व, हाबनिंग देसाल्व, दैट्स वाई, देसवेगन या फिर दारुम या फिर ट्रोट्सडेम, ये दोनों कनेक्टर क्या आ रहे हैं? हाउप्टजात्स कनेक्टर हैं। इनसे हाउप्टजात्स के ही सेंटेंसेज अपन को बनाने हैं, ठीक है। चलो सेंटेंसेज बनाते हैं अभी। तो फर्स्ट वन इज देसाल्व, इसीलिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल, mein Freund ist krank, deshalb geht er zum, पता चल गया आगे क्या वर्ड लिखने वाला हूं? Arzt. Mein Freund ist krank, deshalb geht er zum Arzt. ओके। अब इस सेंटेंस को आप अगर वाइल के साथ बनाना चाहो तो फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, mein Freund geht zum Arzt weil er krank ist। बात एक ही है, कहने के दो तरीके हो गए, ठीक है, एक हाउप्टजात्स एक नेबनजात्स।
पर वाइल वाला मैं जबरदस्ती लेके आया हूँ यहाँ पर ताकि आपको अल्टरनेटिव पता चल जाए, है ना। कभी आपको स्पोकन एक्सप्रेशन में बोलना हो या फिर कहीं पे लिखना हो, श्राइबन करना हो, ठीक है, तो अल्टरनेटिव आप ऐसे यूज कर सकते हैं। Mein Freund ist krank, अभी मेन फोकस deshalb पे करना है। Mein Freund ist krank, deshalb geht er zum Arzt. Okay, another sentence. Heute ist es so kalt. एडजेक्टिव से पहले सो आ जाए, इसका मतलब हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, है ना, हम बहुत ज़्यादा की बात कर रहे हैं, टू मच की बात कर रहे हैं। Heute ist es so kalt. Ja, deshalb trage ich eine Jacke. इसीलिए मैं एक जैकेट पहन रहा हूं। याके मीन्स जैकेट। ये जर्मन वाले सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं क्या सबको? ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई नया वर्ड है, ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बोलना। हम बिल्कुल A1 टाइप के ही सेंटेंसेस कर रहे हैं ना, deshalb का यूज। ओके, अनदर सेंटेंस। Wir wollen zu Hause kochen, मॉडल वर्ब के साथ। Wir wollen zu Hause kochen, हम घर पर खाना बनाना चाहते हैं। deswegen और deshalb एक ही बात है, तीन वर्ड्स ही तो हैं, मीनिंग एक ही है। deswegen उसके जस्ट बाद में वर्ब kaufen wir Lebensmittel. Deswegen kaufen wir Lebensmittel. Deswegen kaufen wir Lebensmittel im Supermarkt. Okay. Sie पेपेस वाई का सेंटेंस लेते हैं। Sie haben gestern eine Einladung, Sie haben gestern eine Einladung, Einladung का मीनिंग पता है सबको? इन्विटेशन। क्या होता है? इन्विटेशन। Sie haben gestern eine Einladung bekommen। अब किस चीज के लिए मिला है इन्विटेशन, ये भी बता सकते हो यहाँ पर। Sie haben gestern eine Einladung für die Party bekommen, zum Essen bekommen, zum Tanzen bekommen, zum Feiern bekommen, für die Feier bekommen, ja, Geburtstag Party bekommen, yes. Sie haben gestern eine Einladung bekommen, darum means that's why, इसीलिए, darum kaufen Sie ein Geschenk, darum kaufen Sie ein Geschenk। अब वो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, इसीलिए वो क्या खरीद रहे हैं, एक गिफ्ट खरीद रहे हैं। या darum kaufen Sie ein Geschenk, तो चाहे आप deshalb यूज कर लो, deswegen यूज कर लो या फिर darum यूज कर लो। ठीक है, क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें deshalb में? इसीलिए हमेशा रीजन और रिजल्ट की बात करता है। ओके, Es hat stark geregnet, es hat stark geregnet, मतलब बहुत तेज बारिश हुई। Deshalb sind viele Menschen gestorben, इसीलिए बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। ओके, और सेंटेंसेज बोल सकते हो। द स्किन्ड विल स्पीलन, द स्किन्ड बच्चा खेलना चाहता है, द स्किन्ड विल स्पीलन, deshalb geht er draußen, इसीलिए वो बाहर जा रहा है। या wir lernen spät, wir lernen spät am Abend, हम इवनिंग में लेट पढ़ते हैं। या deshalb kommt nicht Gotham offline, deshalb kommt nicht Gotham offline, इसीलिए गौतम ऑफलाइन नहीं आता। या deshalb, that's why, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्लियर है ना सबको? कोई डाउट इसमें किसी को भी? नो, ट्रॉट्सडेम, इवन, येट, फिर भी,
इसका मतलब दिस साल में तो हमने क्या किया, हम रिजल्ट की बात कर रहे थे, रीजन की कारण की बात कर रहे थे। ट्रॉट्सडेम में हम अपोजिट बात करेंगे। कोई भी काम हो रहा है, एक हाउसजात में कोई काम हो रहा है तो दूसरे में उसके अपोजिट हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है उसके, फिर भी नेगेटिव बात करता है ना हमेशा। या जैसे फॉर एग्जाम्पल एस रेगनेट स्टार्क, अभी बात कर रहे थे अपन, तेज बारिश हो रही है। ट्रॉट्सडेम यॉक्ट जी, ट्रॉट्सडेम यॉक्ट जी, तेज बारिश हो रही है फिर भी वो जॉगिंग पे जा रही है, जॉगिंग कर रही है। ट्रॉट्सडेम यॉक्ट जी। यस, क्या आ सकता है? फील नहीं, नहीं नहीं, फील नहीं आ सकता। हैवी रेन, तेज बारिश, स्टार की यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो फील को यूज करना है तो एस गिफ्ट फील वासर ऑफ डेर स्ट्रास है, या क्या बोल सकते हो? एस गिफ्ट, सेंटेंस सुनो पहले, एस गिफ्ट फील वासर ऑफ डेयर स्ट्रासे ट्रॉट्सडेम will er zu Fuß gehen, trotzdem will er zu Fuß gehen, फिर भी वह पैदल जाना चाहता है। रोड पे खूब सारा पानी है तो फील के साथ में नाउन रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, या फिर एक्शन के साथ यूज करो। एस रेगनेट फील लॉजिकल नहीं लगता। ओके, अनदर सेंटेंस, डाउट क्लियर हो गया आपका ध्रुविका? Der Student hat morgen, der Student hat morgen eine Prüfung, trotzdem lernt er nicht, फिर भी वो पढ़ नहीं रहा। या कल एग्जाम है, एग्जाम होता है तो पढ़ना चाहिए ना। Der Student hat morgen eine Prüfung, ja, tomorrow he has exam, या trotzdem lernt er nicht, फिर भी वो पढ़ नहीं रहा। तो यहाँ पर हम सिचुएशन से जस्ट अपोजिट बातें करते हैं, ठीक है। Ich habe, ich habe, सतनाम, habe, ए बोलना है लास्ट में। Ich habe, ich habe Zahnschmerzen, very good. Trotzdem esse ich ओके, ट्रॉट्सडेम esse ich Eis, फिर भी मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, या फिर ट्रॉट्सडेम esse ich हार्ट, हार्ट मतलब कोई हार्ड चीज, ठीक है, आगे बताने की जरूरत नहीं है क्या, लेकिन कोई हार्ड चीज, या फिर आइस, आइस भी बताओगे तो भी चलेगा। Ich habe Zahnschmerzen, या ट्रॉट्सडेम esse ich Eis, ओके। Mein Freund ist krank, trotzdem geht er zur Arbeit, क्या सेंटेंस बन रहा है? Mein Freund ist krank, बीमार है फिर भी वो geht er zur Arbeit, zur Arbeit मीन्स काम पर, फिर भी वो काम पर जा रहा है। Mein Freund ist krank, trotzdem geht er zur Arbeit, फिर भी वो काम पर जा रहा है, ठीक है। क्लियर है ये सेंटेंस? ट्रॉट्सडेम का यूज समझ में आ गया? किसी को कोई सेंटेंस बताना है? एनीवन? या
Alles klar, order? दो छोटे छोटे कनेक्टर्स ही थे इस टॉपिक में, देसाल्व एंड ट्रोट्सडेम। देसाल्व बात करता है हमेशा रीजन की, रिजल्ट की, इसीलिए, और अपोजिट बात करनी है हमेशा किसी भी एक हाउसजात से दूसरे हाउसजात अगर अपोजिट मीनिंग दे रहा है तो फिर हमको क्या करना है, ट्रोट्सडेम का यूज करना है। तो एक तो टॉपिक अपन को आज ये पढ़ना था, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपना है वेल्श वर्सेस दीज। इंग्लिश का उसका A1 का टॉपिक है ये जनरली, लेकिन A2 में भी इसका अपन को यूज आना चाहिए। वेल्श वर्सेस दीज कभी पढ़े हैं आप लोगों ने ये वर्ड्स? यस सर। ओके, वेल्श क्या है? व्हाट इज वेल्श? वेल्श का मीनिंग विच है, लेकिन वेल्श है फ्रागे वॉर्ट, फ्रागे वॉर्ट, WH वर्ड, और दीज है डेमोन्स्ट्राटिवा, डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल, इंडिकेशन वर्ड, ठीक है। और जनरली इन दोनों वर्ड्स को ही क्यों साथ में लिया गया? इनको इसलिए साथ में लिया गया है कि एक क्वेश्चन पूछता है तो दूसरा जवाब देता है। एक कहता है कौन सा, तो दूसरा कहता है ये वाला, राइट। तो जब भी ये पूछना हो कौन सा, कौन सी, कौन से, विच का जब भी मीनिंग देना हो तो अपन को वेल्श WH वर्ड को यूज करना पड़ेगा। A1 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने ये, ठीक है। और उसका जब जवाब देना हो अपन को तो दीज का यूज करना है। दोनों साथ में इसीलिए हैं कि दोनों वर्ड्स जो हैं वो एज ए आर्टिकल यूज होते हैं। दोनों वर्ड्स हैं एज ए आर्टिकल यूज होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि चाहे वेल्श हो चाहे दीज हो, दोनों के बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा। अरे के भाई बात समझ में? मेरे को बोलना हो विच पेन, तो विच के तुरंत बाद पेन आ गया ना। विच इंस्टीट्यूट, विच बुक, या ये पर्सन के लिए भी हो सकता है, थिंग के लिए भी। हालांकि पर्सन के लिए थोड़ा अजीब सा लगेगा, मैं बोलूंगा विच चाइल्ड, राइट, विच लेडी, राइट। तो पर्सन के लिए तो जनरली अपने पास और भी वर्ड है, वेर, वेन, वेम, या नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में, या हु, होम के लिए। लेकिन विच भी, वेल्श भी यूज कर सकते हैं पर्सन के लिए, ठीक है। विच मैन, कौन सा आदमी बोल सकते हैं ना, तो वेल्शरमान कैसे यूज होगा देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना वेल्श और दीज के बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा, और वो जो नाउन आएगा वो आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। पर्सन और थिंग में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी नाउन आएगा वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट होगा तो आकुजाटिव या फिर डाटिव, ठीक है। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, उस नाउन को हम आइडेंटिफाई कर पाएं, चाहे क्वेश्चन पूछा जा रहा है चाहे जवाब दिया जा रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएं कि वो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, आकुजाटिव डाटिव में से। इसके लिए हमको एक इन दोनों की टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल देखो कैसे बन रही है। जिस तरीके से अपन ने डेर दी, दास दी, आइन, 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 माइन, माइन, माइन की टेबल बनाई है, सेम उसी पैटर्न पे हम इसकी टेबल बनाएंगे, राइट। डेर दी, दास दी वाली टेबल की तरह। देखो वेल्शर, मेन वर्ड तो वेल्श था, डेर का ER लग गया, वेल्शन, डेन का EN, वेल्शम, ठीक है। ये पार्ट कौन सा हो गया, मैस्कुलिन। यहां पर नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। इसी पार्ट को अगर हम फेमिनिन में ले जाते हैं तो इट विल बी वेल्श, अगेन वेल्श, देन वेल्शर, ठीक है। न्यूट्रल की अगर बात करें तो वेल्शस, वेल्शस एंड वेल्शम। प्लूरल की अगर बात करनी है तो वेल्शे, यहां पर भी क्या हो जाएगा, वेल्शे एंड वेल्शन प्लस एन। तो आज अपन यही सीखने वाले हैं
कि जो भी मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल आ रहा है इसके अंदर जितना भी मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल आ रहा है इसके अंदर अपन को आर्टिकल कैसे आइडेंटिफाई करना है। वेल्शे यूज करें, वेल्शेस करें या फिर वेल्शन प्लस एन यूज करें, ठीक है। तो ये अपन को देखना है। सेम इसी तरीके से दीज की टेबल बनेगी, इनके साथ में मैं बनाता हूं, आप कंफ्यूज मत हो जाना, अलग से नहीं बनाएंगे अपन, यहीं साथ में बनाएंगे। दीजर, दीजन, दीजम। अगर नाउन से पहले वेल्शम आ रहा है क्वेश्चन में तो उसके आंसर में फिर दीजम आएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही दीजर, 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 दीजस, दीजस, दीजम। ये टेबल में कुछ नया तो नहीं लग रहा आप लोगों को? No, sir. दीजे, दीजे, दीजन प्लस एन। A2 में इसका एक बहुत अच्छा टॉपिक भी आने वाला है अपनी बुक के अंदर। ओके, अपने पास दो टेबल हो गई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वेल्श का पार्ट यूज करेंगे और आंसर दे रहे हैं तो दीज का पार्ट यूज करेंगे। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल है जिसका मतलब होता है, देखो इसकी जगह हम सिंपल दास भी यूज कर सकते हैं, हम डेर दी दासती भी यूज कर सकते हैं, पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव अलग से क्यों आया? इसीलिए आया कि हम पर्टिकुलर किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। ये डेफिनेट आर्टिकल के अंडर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल, ठीक है। इसमें हम पर्टिकुलर किसी एक चीज की बात कर रहे हैं ना, कि ये वाली चीज, ओके। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि चाहे क्वेश्चन हो चाहे आंसर हो कि कौन सा यूज करें, तो इसके लिए सब लोग ध्यान से सुनना एक छोटी सी चीज, वो ये है, अगर कोई आपके पास ऐसा सेंटेंस, देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट है तो आकुजाटिव डाटिव, वर्ब देख लेंगे, प्रीपोजिशन देख लेंगे कि आकुजाटिव आ रही है कि डाटिव आ रही है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मेन बात, हमारे पास दो तरीके के सेंटेंसेज होंगे। एक तो ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें हम सिर्फ किसी पर्सन या किसी थिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस तो क्या होगा, किसी पर्सन या किसी थिंग की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये बोलना हो, यह कौन सा मोबाइल है यार, या विच मोबाइल इज दिस, क्या सेंटेंस बन रहा है, विच मोबाइल इज दिस। तो यहां पर क्या हुआ, सिर्फ मोबाइल की बात हो रही है, इस सेंटेंस में किसी पर्सन का कोई लेना देना नहीं है, राइट, एक्स्ट्रा कोई पर्सन नहीं आया है, हम सिर्फ किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से मान लो वहां ऑफिस में कोई आदमी खड़ा है, कोई नया पर्सन आया, कोई स्टूडेंट खड़ा है, और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं सोचूंगा कि ये कौन सा स्टूडेंट है, या विच स्टूडेंट इज दिस, या फिर या तो मैं सिंपल से बोलूं कि ये कौन है, ये कौन है, उसमें तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मेरे को ये बोलना हो कि विच स्टूडेंट इज दिस, तो यहां पर मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूं। तो अगर किसी सेंटेंस में किसी भी चीज की बात हो रही है, किसी भी पर्सन की, सिंगल पर्सन की या फिर प्लूरल पर्सन की बात हो रही है, तो वो हमेशा नॉमिनेटिव होंगे। कहने का मतलब हो गया वहां पर हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, वहां पर सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब मेरे को ये बोलना हो कि विच मोबाइल इज दिस, मोबाइल की बात हो रही है, मोबाइल होता है न्यूट्रल दास हैंडी, ठीक है। तो मेरे को क्या बोलना है, वेल्शस। क्या क्वेश्चन बनेगा मेरा, वेल्शस हैंडी ईस्ट दास। ये समझ में आया क्या? आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हैंडी न्यूट्रल है, तो मैंने वेल्शस ही नॉमिनेटिव ही क्यों यूज किया, आकुजाटिव डाटिव यूज क्यों नहीं किया। आकुजाटिव और डाटिव यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी बात अभी करते हैं। अभी बस सिंपल से एक इतना ध्यान रखो कि अगर सिर्फ किसी एक नाउन की बात हो रही है, वो चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ बात हो रही है उसकी, तो वो सब्जेक्ट होगा, मतलब नॉमिनेटिव पार्ट यूज करना है। अब बस ये देख लेना है कि वो नाउन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है या फिर प्लूरल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ये कौन सा स्टूडेंट है भाई, या विच स्टूडेंट इज दिस, तो फिर मेरा सेंटेंस बन जाएगा को वेल्शर स्टूडेंट। क्यों वेल्शर, क्यों वेल्शस, क्यों, वो उस आगे वाले नाउन पे डिपेंड करता है ना। मोबाइल न्यूट्रल था दास हैंडीज, तो वेल्शस। स्टूडेंट मैस्कुलिन है, मेल है,
तो वेलशर। अगर फीमेल कोई लड़की होती तो स्टूडेंट तो मैं बोलता फिर फीमेल के पार्ट से वेलशे स्टूडेंटिन। अरे बात समझ में, वेलशे स्टूडेंटिन, ठीक है। और प्लूरल कर रहा होता तो वेलशे स्टूडेंटन जिंट, जिंट यूज करता है ना। ओके, अब आकुजाटिव या डाटिव कब यूज करेंगे, ठीक है। आपको WH वर्ड यूज करना है या फिर दीज यूज करना है, किसी न किसी नाउन से पहले आएगा। वो नाउन पर्सन भी हो सकता है, थिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो ऑब्जेक्ट कब यूज करना है, आकुजाटिव और डाटिव कब यूज करना है, उस पर ध्यान देना। अगर किसी भी नाउन से पहले वेल्श या दीज आ रहा है और उस सेंटेंस में कोई ना कोई पर्सन एक्स्ट्रा और अवेलेबल है जो काम कर रहा है, आई बात समझ में। मतलब सब्जेक्ट पर्सन अलग से अवेलेबल है, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है छोटा सा। अगर किसी पर्सन या अगर किसी पर्सन या थिंग की बात हो रही है तब तो वो सब्जेक्ट है। अगर किसी या पर्सन या थिंग की बात तो हो रही है लेकिन उसमें डूअर कर्ता सब्जेक्ट कोई ना कोई पर्सन और एक्स्ट्रा अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये हो गया जहां पर वेल्श या दीज लग रहा है जिसकी बात हो रही है वो आकुजाटिव या डाटिव ऑब्जेक्ट में आएगा, वहां पर अपन को वर्ब देख लेनी है। जैसे एग्जांपल सुनो इसके लिए। एग्जांपल ये है कि तुम कौन से टीचर से मिलते हो, या फिर आज तुम कौन से टीचर से मिले। मिले इसका मतलब पास्ट में काम हो गया, पेपिस वाई में बना देंगे सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलने का काम किसने किया, तुमने किया या फिर आपने किया, तो जिस पर्सन ने काम किया वो तो सब्जेक्ट है। कौन से टीचर से मिले, ठीक है, तो कौन सा टीचर, टीचर भी पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तुम कौन सी बुक खरीदते हो, तो बुक नाउन हो गया, थिंक हो गई, तो पर्सन और थिंग ऑब्जेक्ट आ सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि मिलने का काम, खरीदने का काम कोई ना कोई पर्सन कर रहा है, वो तो सब्जेक्ट है, और जिस पर्सन से मिला जा रहा है, जो बुक खरीदी जा रही है, वो ऑब्जेक्ट है। मिलना खरीदना आकुजाटिव है, ठीक है। जिस टीचर से मिल रहे हो, टीचर मेल है और बुक न्यूट्रल है, तो इसका मतलब अपन अगर टीचर वाला सेंटेंस बनाना है तो अपन को वेल्शन यूज करना है, और बुक वाला सेंटेंस बनाना है तो न्यूट्रल आकुजाटिव वेल्शस यूज करना है। कैसे बनेंगे सेंटेंसेस, देखो ये जो पार्ट मैंने अभी बताया ये समझ में आया क्या आपको। वेल्शन लेरर ट्रिप्स दू हॉइट, ये आज तुम कौन से टीचर से मिलोगे, ठीक है, ये फ्यूचर का कर दिया अपन ने। ऐसे ही वेल्शस बुक काउस्ट दू येस्ट, अब तुम कौन सी किताब खरीदोगे, तुम खरीद रहे थे वो तो मैंने खरीद ली, अब तुम कौन सी खरीदोगे ये बताओ, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखो ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे क्योंकि वहां पर पर्सन डूअर काम करने वाला नहीं था, लेकिन यहां पर काम करने वाला पर्सन है डू, तुम काम कर रहे हो या फिर आप काम कर रहे हो, जी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिस नाउन, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, जिस नाउन से पहले विच आ रहा है हमको अब वर्ब के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। दो सेंटेंस और लिखते हैं अपन यहाँ पर, फिर इनके आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर दिख रहा है ना आपको, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? दिख रहा है सर। ओके, ठीक है। मेरे को बोलना हो कि तुम कौन से बच्चे की हेल्प कर रहे हो, तुम कौन से बच्चे की हेल्प कर रहे हो, तो हेल्प करने वाले तुम हो, बच्चा है न्यूट्रल डास्किंड, और हेल्प करना है डाटिव वर्ब। हेल्फन पता है ना सबको, डाटिव हेल्फन क्लियर है, डाटिव यस, तो डाटिव न्यूट्रल फिर क्या आएगा, वेल्शम, वेल्शम। तो अपना सेंटेंस क्या बनेगा फिर, वेल्शम किंड या हिल्प्स डू, या अरे आप ऐसे मत सोचना डू को क्यों पकड़ रखा है, हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। हिल्फ्ड एयर, वह कौन से बच्चे की हेल्प कर रहा है, हम कौन से बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्प एंड वियर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को ये बोलना हो कि वह कौन से बच्चों के साथ में खेल रहा है, या विद विच चिल्ड्रन, कौन से बच्चों के साथ में, तो विद यूज किया है यहां पर मैंने, मतलब हमको डाटिव प्रीपोजिशन यूज करनी है, मिट, ठीक है। एक बच्चे को बोलते हैं किंड
और प्लूरल क्या हो जाएगा? किंडर। तो डाटिव प्लूरल देखो, डाटिव प्लूरल क्या रहा है? वेल्शन प्लस एन, वेल्शन प्लस एन आ रहा है क्या? यस सर। तो हमको ये यहां पर लगाना है कि मिट Entschuldigung, वेल्शन किंडन स्पिरिट एयर, मिट वेल्शन किंडन स्पिरिट एयर। ठीक है, आप इनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और देखो ज़्यादा बड़े रोल नहीं है, छोटी सी बात है। जिस नाउन की बात हो रही है, सिंपल बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट है। लेकिन बात तो हो रही है, लेकिन वहाँ काम करने वाला कोई पर्सन और आ गया, तो फिर जिसकी बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट है। बस दो छोटी सी बातें। ओके, अब अगर इनका आंसर्स देना है अपन को, यहाँ पर ये नॉमिनेटिव थे, नॉमिनेटिव न्यूट्रल, नॉमिनेटिव मैस्कुलिन, आकुजाटिव मैस्कुलिन, आकुजाटिव न्यूट्रल, डाटिव न्यूट्रल, डाटिव प्लूरल। उसी लोकेशन से अब अपन को दीज वाला आंसर सिलेक्ट करना है। कैसे? देखो, पहला क्वेश्चन आया, वेल्शस हैंडी इज दास, यह कौन सा मोबाइल है? तो फिर आप दिखा के बताओगे, ये देखो ये वाला है ये मोबाइल। अगर आपको ये बोलना हो या तो आप क्या बोलोगे? दास ईस्ट दीजस हैंडी। देखो जी, मैं इस मोबाइल की बात कर रहा था। दास ईस्ट दीजस हैंडी, या दीजस हैंडी कहां से आया? इसी यहीं से, वेल्शस दीजस। कौन सी वाली? ये वाला मोबाइल। ठीक है, सेम इसी तरीके से वेल्शर स्टूडेंट इज दास, तो आप बोल सकते हो दास ईस्ट दीजर स्टूडेंट। इस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट। कोई पकड़ के लाया होगा कि ये देखो ये खड़ा, ये है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट। वेल्शन लेरर त्रिप्स दू, अब आप इंडिकेट कर रहे हो, इधर आना बताता हूं, वो देख वो तीसरे नंबर का है ना, मैं उस टीचर से मिल रहा हूं। ठीक है, तो वो बोलेगा स्त्रेफ दीजन लेरर, पर्टिकुलर किसी टीचर की तरफ इंडिकेट करके आंसर दिया गया। वेल्शिस बुक काउस दू, ठीक है, खूब सारी बुक हैं। तो अब बताओ कौन सी बुक खरीदना चाहते हो? तो दिखा रहा है, ये देखो ये वाली बुक, या ये खरीद रहा हूं मैं। सो ich kaufe dieses Buch. Yes, ich kaufe dieses Buch. Welchem Kind hilfst du? तुम कौन से बच्चे की हेल्प कर रहे हो? तो एक बच्चा आया, आ जाओ बता देता हूं कौन से बच्चे की हेल्प कर रहा हूं। ये देखो, इस बच्चे की हेल्प कर रहा हूं। तो वहां पर सेंटेंस क्या बनेगा? Ich helfe diesem Kind. या mit welchen Kindern spielt er? ठीक है, तो फिर 3-4 बच्चे दौड़ के आते हैं, इन बच्चों के साथ में खेल रहा है वो। तो er spielt mit diesen Kindern। ठीक है, दोनों टॉपिक साथ में चलते हैं, वेल्श और दीज का यूज। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, किसी ने नॉर्मली क्वेश्चन पूछ कर कि वेल्शन लेरर थ्रिफ्ट डू वॉइटर, तो उसने तो बेसिक मेल टीचर की बात करी, पर अपने को रिप्लाई में अगर के लिए बोलना है तो वो दीजन का चेंज होके दीजर हो जाएगा, दीजर हो जाएगा ना? नहीं, वो दीजन ही होगा, दीजन लेरर। देखो जनरली ऐसा होगा नहीं, ये दीज तो मैंने साथ में ऐसे लिया है क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, किसी पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट। बाकी अगर रियलिस्टिक वे में आप देखोगे, कोई अगर आपसे पूछता है वेल्शन लेरर त्रिप्स डू वॉइटर, आज तुम कौन से टीचर से मिलोगे, तो वो वहाँ पे उसका नाम ही बता देगा, या फिर वो सब्जेक्ट बता देगा कि मैं माथे लेरर मैथमेटिक वाले टीचर से मिलूंगा, राइट। तो जनरली रियलिस्टिक वे में लॉजिकल तरीके से देखें तो उसका नाम या फिर वो टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है वो आ जाएगा, लेकिन इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट करके बताना है। वो देखो वहाँ पे 6 टीचर खड़े हैं, उनमें से मैं उससे मिलूंगा या इस वाले से मिलूंगा। तो मैं दीज मैंने आपको इसमें साथ में इसीलिए लिया है ताकि आपको ये पता चल जाए, पॉइंट आउट कर रहे हैं अपन। तो अगर पॉइंट आउट करना है तो जब वेल्शन है तो फिर दीजन यूज करेंगे, ईएन का पार्ट जो यहाँ पर टेबल में नीचे लिखा है ना, वेल्शन दीजन, वेल्शर दीजर, वेल्शम दीजम, वेल्शे दीजर, वेल्शे दीजर, वेल्शर वेल्शर।
या तुम कौन सी लेडी की हेल्प करते हो, तो यहां पर अपना सेंटेंस क्या आएगा, वेल्शर फ्राउ, क्योंकि हेल्प एंड डाटिव है, हेल्प करने का काम तुम कर रहे हो, हेल्प एंड डाटिव है, तो फेमिनिन डाटिव वेल्शर फ्राउ। अब इंडिकेट करना, या तो नाम बता दो, इस हेल्प दी फ्रेंड इन माइनर मोटर, मेरी मदर की फ्रेंड की हेल्प कर रहा हूं, या फिर इस हेल्प या डेर फ्रेंड इन फोन माइनर मोटर, फोन डाटिव प्रीपोजिशन भी यूज कर सकते हो, गेनेटिव भी यूज कर सकते हो, गेनेटिव और सिखाऊंगा, एक नई चीज और आ रही है A2 के अंदर, ठीक है। तो जब वेल्शर क्वेश्चन हुआ तो दीजर, या तो सिंपल आंसर दे दो कि कौन है वो, लेकिन इंडिकेट करके बता रहे हो इस वाली लेडी की, पॉइंट आउट कर रहे हो, तभी दीजर यूज करना है। तो क्या सेंटेंस बनेगा अपना, वेल्शर फ्राउ हिल्फ्ट एयर, तो आंसर एयर हिल्फ्ट दीजर फ्राउ, ठीक है। दीजर फ्राउ की जगह नाम भी आ सकता है, एर हिल्फ्ट मारिया, मारिया की हेल्प कर रहा है, आई बात समझ में। तो जनरली विच का यूज होगा तो नाम वगैरह भी यूज में लिया जा सकता है, प्रॉपर नाउन यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर किसी चीज के लिए इंडिकेट करना हो अपन को, या तो अपन को क्या यूज करना है, यहां पर दीजर का यूज करना है। अभी कोई डाउट, क्वेश्चन किसी को भी, एनीवन? नो सर। नो, ठीक है, ओके। इसकी यस जो मतलब क्वेश्चन में पूछा गया वेल्शर है तो इधर आ जाएगा, नहीं, ये 100 में मैंडेटरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। कुछ सिचुएशन, ये डिपेंड करता है सिचुएशन वाइज, ये मैंडेटरी नहीं है कि वेल्शर है तो दीजर आएगा ही आएगा। या अगर कोई आपसे ये पूछ ले, अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो, आज तुम्हारा कौन सा एग्जाम है भाई, या वेल्शे प्रूफुंग हास्ट दू हॉइटर, ठीक है, तो दी प्रूफुंग तुम्हारा एग्जाम है, वेल्शे प्रूफुंग हास्ट दू हॉइटर, तो ऐसे थोड़ी बोलोगे, ये देखो ये वाला है मेरा एग्जाम, नहीं, आपको सिंपल बोलना है, heute habe ich Deutsch Prüfung, heute habe ich Mathe Prüfung, heute habe ich Führerschein Prüfung, Führerschein Prüfung लाइसेंस एग्जाम, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि दीजर आएगा ही आएगा, ये एक्चुअली दीज वाला टॉपिक वेल्श के साथ होता है कि कौन सा वाला, ये वाला है ना। जब पॉइंट आउट करना हो तो फिर या तो हम दोनों टॉपिक को ही अलग अलग पढ़े, तो एक बात तो वहां पे, लेकिन यहां साथ पढ़ने का फिर फायदा ये हो गया कि विच वन, दिस वन, तो विच वन का आंसर तो दिस वन होता है ना, राइट। तो जब पॉइंट आउट करना है तो फिर दीज का यूज करना है, अदरवाइज सिंपल आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर हो वो दो। वेल्शे स्प्राक है लेंस दू, स्प्राक है, दी स्प्राक है, तो वेल्शे स्प्राक है, तुम कौन सी भाषा सीख रहे हो, वेल्शे स्प्राक है लेंस दू, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे इश लर्ने, ये देखो जी ये एक लैंग्वेज है, इश लर्ने दीजे स्प्राक है, राइट। ऐसे ये थोड़ा सा ओड लगेगा ना, लॉजिकल आंसर नहीं है, तो उस टाइम पे हम सिंपल सा आंसर ही बोल देंगे, इश लर्ने डॉइच, आई बात समझ में। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि वेल्श का आंसर दीज से होगा ही होगा, ये तो वेल्श में तो हम सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और दीज में हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो कपड़े वगैरह खरीदने, ठीक है, जनरली अंदर की तरफ शॉपकीपर होता है, आप बाहर की तरफ होते हो, ठीक है, और आपको टी शर्ट लेनी है, आप उसको बोलते हो कि वो वाली टी शर्ट देना, या दीजस टी शर्ट, तो उसको समझ नहीं आ रहा, खूब सारी है, वो पूछ रहा है वेल्शस, तो फिर आप बोलोगे दीजस स्वाइट है क्या, या दीजस, आई बात समझ में। तो ऐसे केसेज में फिर दीज का यूज हो रहा है। कुछ क्लियर हुआ डाउट? ओके, चलो परफेक्ट, फिर कल फिर कुछ नया करते हैं।